आज हम लोग पढ़ेंगे गाउस का नियम। तो गाउस का नियम है, ये नियम क्या कहता है कि यदि मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ हो, किसी भी आकृति का हो, गाउस का नियम उस पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। तो इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी है, तो ध्यान देना कि जो गाउस का नियम है, गाउस का नियम वो पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। गाउस का नियम कहता है क्या है कि कोई भी बंद पृष्ठ हो, मान लीजिए मैंने गोला मान लिया एक बंद पृष्ठ, इस बंद पृष्ठ के अंदर यदि कोई आवेश Q रखा है और ये बंद पृष्ठ कहाँ पे हो, निर्वात में, तो निर्वात की विद्युतशीलता कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट। तो गाउस ने ये बोला कि इस बंद पृष्ठ का जो फ्लक्स होगा, बंद पृष्ठ का क्या होगा, फ्लक्स, वो इस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश Q तथा निर्वात की विद्युतशीलता का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। क्या बोला गाउस ने कि यदि कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ में हो, निर्वात में रखा हो, तो उस बंद पृष्ठ का जो फ्लक्स आएगा वो उस आवेश का मान तथा निर्वात की विद्युतशीलता का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। अब देखो परिभाषा क्या लिखी गई है। इस नियम के अनुसार निर्वात में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से पारित कुल विद्युत फ्लक्स, निर्वात में यदि कोई पृष्ठ उपस्थित है तो उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है, उस बंद से घिरे आयतन में उपस्थित कुल आवेश एक तो समीशन Q तथा 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये बात लिखी गई है। अब ये जो गाउस का नियम है, इसकी आप उत्पत्ति करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये कैसे आया आपके पास, और किसके नियम की सहायता से करेंगे, कूलाम के नियम की सहायता से। देखिए, आपने कूलाम के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र लिखा था, और विद्युत क्षेत्र का मान क्या रखा था, E बराबर कितना होता है, KQ क्या, R²। क्या किया हम लोगों ने एक आवेश ले लिया Q और उससे R दूरी के ऊपर उसका एक विद्युत क्षेत्र बना दिया। ये इसका विद्युत क्षेत्र है टोटल। ठीक है, और यहाँ बिंदु क्या मान लिया, P। यह आवेश कैसा है, धनात्मक। यदि आवेश धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र किधर होगा, लंबवत बाहर की ओर, E वेक्टर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा दो होती, धनात्मक आवेश के लिए लंबवत बाहर की ओर, ऋणात्मक आवेश के लिए लंबवत अंदर की ओर होगी एक पास। अब ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P समतल सतह की वक्रीय सतह है, क्योंकि ये गोले का हिस्सा है बिंदु P, तो ये वक्रीय सतह है। इस बिंदु P पर क्या बनाएंगे, स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा का लंबवत बाहर की ओर घटक क्या कहलाएगा, एक पास क्षेत्रफल सदिश, अर्थात A वेक्टर। अब ध्यान दीजिए कि ये जो A वेक्टर है, DA वेक्टर है, दोनों समान दिशा में, जिस दिशा के अंदर विद्युत क्षेत्र है उसी दिशा के अंदर कौन है, DA वेक्टर। जब दोनों समांतर दिशा में एक दिशा में होंगे तो इनके मध्य बनने वाला कोण कितना होगा, 0 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि इस Q आवेश के कारण R दूरी पे जो बिंदु P है, उस P बिंदु का विद्युत क्षेत्र कितना है, E। तो इस Q के कारण फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स की परिभाषा क्या आती है, फ्लक्स होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट क्या लिखा जाएगा, DA वेक्टर। फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन, डॉट रिमूव करते हैं क्या आता है, cos थीटा, और थीटा यहाँ कितना बन रहा है, 0 डिग्री। फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन, E का मान हम पहले निकाल चुके हैं, कितना होता है, KQ/R², KQ/R² ऑफ DA, cos 0 डिग्री कितना हो गया, 1। समाकलन DA के सापेक्ष कर रहे हैं तो KQ/R² कांस्टेंट है, कहाँ जाएगा, बाहर, तो KQ/R² बाहर आ गया, समाकलन ऑफ क्या बच जाएगा, 1DA। फाई बराबर KQ/R² एज इट इज 1DA का समाकलन कितना होता है, A। तो A क्या है, क्षेत्रफल है। देखो आकृति कैसी थी, गोला, और गोले का क्षेत्रफल कितना आता है, 4πr², रख दो, गोले का क्षेत्रफल 4πr²। फाई बराबर K का मान निर्वात में कितना पड़ा आपने, 1/4πε0, तो 1/4πε0 Q बट्टे में R², क्षेत्रफल का मान 4πr², 4πr² से 4πr² क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो कितना फ्लक्स बचा, Q/ε0। और यही तो क्या है, गाउस का नियम, गाउस का नियम।
तो आपने क्या किया, कूलाम के नियम की सहायता से, जो कूलाम का विद्युत क्षेत्र का सूत्र आया था उस नियम की सहायता से आपने गाउस के नियम की क्या कर दी, उत्पत्ति। अब देखिए इसको नोट्स में किस प्रकार से लिखना है। तो हम हेडिंग है कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, एक बिंदुवत आवेश Q लेंगे, उससे r दूरी पे बिंदु P लेंगे और उसका एक विद्युत क्षेत्र बना देंगे गोलाकार E। इस बिंदु P के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र होगा लंबवत बाहर की ओर होगा, क्योंकि आवेश कैसा है, धनात्मक। इस बिंदु P पे आप क्या बनाएंगे, एक स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा का लंबवत बाहर की ओर घटक क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल सदिश। E वेक्टर और dA वेक्टर दोनों समान दिशा में, इसलिए थीटा इनके बीच में जो बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री। ठीक, तो Q आवेश से r दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, k Q/r²। फ्लक्स आपने पढ़ा कितना होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। डॉट रिमूव करते हैं, क्या आता है, cos थीटा, और थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। E जो है cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, और E dA के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1 dA का इंटीग्रेशन कितना रख दिया, a, जहाँ a क्या है, गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। E क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, k/r²। E का मान रख दिया और a का मान रख दिया। k को ओपन किया 1/4πε0। r² से r² तो पहले कट गया, 4π से 4π भी कटा, तो फर्क कितना बचा, Q/ε0। थैंक यू। इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप।